हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था। उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कल किया था। आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइप 1 से, जो कि सस्पेंडेड चार्ज होगा। इसमें जो चार्ज होगा कैसा होगा? सस्पेंडेड चार्ज, यानी कि चार्ज हवा में कहीं लटक रहा हो। कैसे लटक रहा है वो देखते हैं। तो कैसे सस्पेंडेड है, देखिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को पहले लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हमको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। हमको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। 3 क्वेश्चन, हालांकि इसके अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम एक ही में हम सब क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे और एक ही क्वेश्चन में हम तीनों को समझ जाएंगे। एडिड टू बैलेंस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। बच्चों, हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, देखिए ध्यान से। एक ऑयल ड्रॉप है, उस पर चार्ज कितना है? -q। एक -q चार्ज है, और क्यों कितना दे रखा है बच्चों? 1.6 into 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है। चार्ज व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैसी है? नेगेटिव प्लेट। ये कैसी है? पॉजिटिव प्लेट। हमको एक कैपेसिटर गिवन है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कल वाले लेक्चर में हम ये बातें समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डाउनवर्ड्स, ठीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। देखिए बच्चों, हमको ऑयल का मास दे रखा है, उस ऑयल ड्रॉप का मास दे रखा है 3 into 10 की पावर -16 किलोग्राम। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की। चलो पॉइंट देखिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वोल्टेज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए ऑयल ड्रॉप पे, यानी कि क्योंकि हमको नेगेटिव चार्ज रखा और हमको एनवी निकालना, है। देखिए बच्चों, एक हमको कैपेसिटर दे रखा है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज बीच में है। कल का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो अच्छे से, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, यानी कि जो फोर्स होगी किस तरफ लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किस तरफ लगेगी? इसकी अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स अप, इसका वेट वर्टिकली डाउन। इसके पास अगर अपना कोई मास है तो वेट किस तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऊपर की तरफ। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज F इक्वल टू qv। F इक्वल टू qv, तो F की वैल्यू पुट कर दीजिए, qv इज इक्वल टू mg। तो E की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों? mg बाय q। mg बाय q, m कितना है? 3 into 10 की पावर -16 किलोग्राम। g कितना है? 10। चार्ज कितना है? 1.6 into 10 की पावर -18। आप यहां से E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है। अगर कोई चार्ज 2 प्लेट्स के बीच में रखा हो, क्लियर पॉइंट, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, तो किस कंडीशन में होगा? जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, उतना ही फोर्स के बराबर वेट वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसी पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करना है? वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वोल्टेज फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अब तक वोल्टेज का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप याद रखिए वोल्टेज का फार्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ, यानी कि d क्या है? इसके बीच का, 2 प्लेट्स के बीच का गैप। d क्या है? गैप, जो कि हमको दे रखा है 5 mm। हमको d दे रखा है 5 mm। 5 into 10 की पावर -3 मीटर, 5 10 की पावर -3 मीटर। E इज इक्वल टू कितना हो गया? E इज इक्वल टू V बाई D। तो V कितना आ गया बच्चों? ed।
अगर हम यहां से की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 20 का क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा बच्चों, v। क्या निकल आएगा, यानी कि माइनस क्यू को दो प्लेट्स के बीच बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, और पोटेंशियल कितना, इतना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही और पोटेंशियल की वैल्यू ये, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अब हमको निकालना है बच्चों n, क्या निकालना है n। अगर हमको n फाइंड आउट करना है देखिए बच्चों, Q इक्वल टू एन, Q इक्वल टू एन, Q की वैल्यू n कितना हो जाएगा Q बाई E, n इक्वल टू Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाई E 1.6 तो 10 की पावर माइनस 19, यहां से कैंसिल कर दिए, ये आएगा 10, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज इस पे ऐड करेंगे और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया और पोटेंशियल फाइंड आउट किया उतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, इसको बैलेंस करने के लिए दो प्लेट्स कैपेसिटर की के बीच में। क्लियर पॉइंट, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सस्पेंडेड चार्ज का टाइप 2, सस्पेंडेड चार्ज टाइप 2 न्यूमेरिकल। ये एक सिंपल पेंडुलम न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें भी जो चार्ज होगा सस्पेंडेड होगा, चार्ज क्या होगा सस्पेंडेड। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, एक पेंडुलम मास दे रखा है पेंडुलम का हमको सबसे पहले 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 केजी, कैरिंग चार्ज, उस पर चार्ज कितना है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इज एट रेस्ट पे है इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया बच्चों, एक थ्रेड से एक चार्ज जैसे लटका हुआ है इस तरीके से, और जैसे हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये चार्ज क्या हो जाएगा थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। वजह किस, अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये कहां पे जाके रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, जहां पे देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, टेंशन टी किस तरफ ऊपर की तरफ, एंगल कितना थीटा, एंगल कितना थीटा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर पॉइंट, टी कितने कंपोनेंट टूट जाएगा, दो कंपोनेंट में, ये थीटा तो ये भी थीटा, टी कोस थीटा टी साइन थीटा। तो ये चार्ज क्यू है जो यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, कहां पे आया जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आएगा जब टी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए mg, टी कोस थीटा कितना हो जाए mg, टी साइन थीटा कितना हो जाए f के बराबर, f इक्वल टू कितना क्योंकि f इक्वल टू qe, सो f इक्वल टू qe इक्वल टू टी साइन थीटा एंड टी कोस थीटा इक्वल टू mg, सो टी साइन थीटा इक्वल टू qe। हमें करना क्या है, टी फाइंड आउट करना है, हमें टी फाइंड आउट करना है, टी निकालना है। देखिए बच्चों टी निकालेंगे, वैसे तो यहां से भी टी फाइंड आउट हो सकता है mg बाई कोस थीटा, टी इक्वल टू qe बाई साइन थीटा, एक तरीका ये टी, एक तरीका ये टी निकालने का। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हुए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें तो टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, तो टी कितना आ गया बच्चों mg का होल स्क्वायर प्लस क्यूबी का होल स्क्वायर। आपको कंडीशन देखनी है, m पता हो, g पता हो, qe पता हो तो t ऐसे फाइंड हो जाएगा, qe थीटा पता हो, mg थीटा पता हो। हमको यहां क्या पता है, m पता है, ठीक है बच्चों, q पता है एंड थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे, देखिए बच्चों एक हमको मास पता है, चार्ज पता है,
नहीं बच्चों, ये चार्ज पता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, 2 × 10⁴ हमको मास भी पता है, चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक। आप ये वाला फार्मूला में लगा सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। m पता, g पता, थीटा पता है। m पता है, g की वैल्यू 10 है ही, और थीटा ही पता है, थीटा ही पता है। आप ये वाला फार्मूला लगा, जो आपका मन करे वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, t = q/sin थीटा, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू सिंपल सी होती है। क्यों कितना 2 × 10⁻⁸, e की वैल्यू 2 × 10⁴ sin 30 1/2। आप सोल्व कर लीजिए और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब सोल्व कर लीजिए, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। टेंशन निकालने के तरीके, t = mg/cos θ, t = qe/sin θ, t = mg² + qe का होल स्क्वायर। आप इसमें से कोई भी फार्मूला लगा के जो गिवन कंडीशन के हिसाब से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक सस्पेंडेड चार्ज का टाइप 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 3, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? 2 चार्जेस की सेंटर लाइन के ऊपर, यानी कि लाइन जॉइनिंग के ऊपर। कैसे बच्चों देखते हैं, देखिए बच्चों हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। अब हमको एक पॉइंट P ढूंढना जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सपोज कीजिए वो पॉइंट P यहां पे है, यहां पे है या यहां पे है। हमने इसको रीजन दे दिए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो Q + Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, 4Q का लेफ्ट साइड। दोनों एरो किस तरफ है बच्चों? सेम डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? ऐड। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। थर्ड रीजन में आइए, 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। अब यहां पे आइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है। इसका मतलब दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कहीं ना कहीं कैंसल आउट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जरूर बनाएंगे, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं बीच में होगा। पॉइंट नंबर 2, हमको एक बात तो समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? जो पॉइंट P होगा वो +Q के पास में होगा, 4Q से दूर होगा, बीच में होगा, लेकिन कहीं Q के स्मॉल चार्ज के हमेशा पास में और बड़े चार्ज थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि छोटा चार्ज है, क्योंकि ये छोटा चार्ज है। हमेशा पॉइंट P छोटे चार्ज के पास रहेगा। कैसे? लेट्स सपोज कीजिए जो P पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उनका पॉइंट है P और यहां पे है Q के पास में। लेट्स सपोज दैट इन दोनों के बीच गैप कितना था? R। कितना था? R। सपोज कीजिए P पॉइंट Q से कितना है? X, और ये कितना हो गया? R - X। हमको क्या करना है? X फाइंड आउट करना है। X आ गया तो समझ लीजिए R - X भी निकला। स्टार्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड चार्ज बराबर हो गए इवन KQ/R², KQ/R - X का होल स्क्वायर, सॉरी 4Q, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, R - X का होल स्क्वायर 4 R - X होल स्क्वायर इनटू में 4R² स्क्वायर रूट बोथ साइड, R - X is equal to plus minus 2R, x square plus minus सॉरी बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब आगे R - X is equal to plus 2x, R - X is equal to minus 2x। इसको उठा के इसको ले लीजिए, 2x plus x, 3x is equal to R, x is equal to R/3 plus 5। यहाँ पे इसको उठा के इसको ले लीजिए, -x is equal to कितना? R, x is equal to -R। ये बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, नेगलेक्ट। ठीक है, नेगलेक्ट। हम इसको क्या ले लेंगे? ये हमारी जो वैल्यू है x की R/3। देखिए बच्चों हमने जो x फाइंड आउट किया था वो किया था Q से। कहां से किया? Q से। और हमने इस डायरेक्शन में क्या माना? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वही तो हमारी वैल्यू होगी। ये कैसे? नेगेटिव, मतलब
एक्स किस तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है, बीच में, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स। हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स r/3। अगर हमारा एक्स आ गया, एक्स क्या है, स्मॉल चार्ज से दूरी, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस। ऐसे ही अगर हमको r माइनस एक्स फाइंड आउट कर लें, r माइनस एक्स कितना बच्चों, r माइनस r/3 यानी कि 2r/3, यानी कि जो बड़ा चार्ज होगा, बड़े चार्ज से जो दूरी होगी इसकी कितनी हो जाएगी, 2r/3, 2r/3 स्मॉल चार्ज से r/3। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाय q2 q1 स्क्वायर रूट ऑफ इनटू में r। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी इसके ऊपर काम कर सकती है। देखिए कैसे, x इक्वल टू, x क्या है, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, x क्या है, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस। ऊपर क्या आएगा, छोटा चार्ज, q1 क्या है, स्मॉल चार्ज, q1, q2 बड़ा चार्ज, 4q1 4q प्लस स्मॉल चार्ज इनटू में r। ये कितना हो गया बच्चों, रूट क्यू, 2 रूट क्यू प्लस रूट क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू 3 रूट क्यू बाय r/3। यानी कि जो हमारा शॉर्टकट आया उससे जो वैल्यू आई कितनी आई, r/3। आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन यहाँ प्लस क्यू और ये माइनस 4q आ जाए, इसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस 4q आ जाए, देखते हैं बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में एक जगह प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस 4q आ जाए बच्चों, तो क्या आएगा, अभी भी हमको वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस जीरो हमको फाइंड आउट करना है। फिर से 3 रीजन बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पॉजिटिव की वजह से फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। रीजन सेकंड, फर्स्ट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ, यानी कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वहां पे -4q इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, प्लस q की वजह से बाहर की तरफ, -4q की वजह से अंदर की तरफ एंड प्लस q की वजह से बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आपस में कैंसिल आउट कहीं ना कहीं पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहां पे जीरो होगा, याद रखिए बच्चों, हमेशा छोटे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, छोटे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो, क्योंकि ये पहले ही बहुत बड़ा है। ये बोलेगा भैया जी हमारा चार्ज पहले ही छोटा है, हमको बैलेंस करने के लिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस करने के लिए हमारे पास चार्ज को रखिए। इसलिए जो पी पॉइंट होगा वो किस तरफ होगा, सॉरी बच्चों मैं चार्ज बोल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स में आता है चार्ज, जहां पे हम नेट फोर्स और चार्ज निकालते हैं, सॉरी, कि पी पॉइंट हमारी तरफ होना चाहिए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। कैसे बच्चों देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कोई पी पॉइंट यहां पे है, ये डिस्टेंस x, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस x, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, ये r, यानी कि r प्लस x, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेकंड चार्ज इक्वल k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर k 4q डिवाइडेड बाय r प्लस x का होल स्क्वायर, k q से कैंसिल, r प्लस x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, r प्लस x इक्वल टू प्लस माइनस 2x। इसके यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, r प्लस x इक्वल टू 2x, r प्लस x इक्वल टू माइनस 2x, r इक्वल टू x, r इक्वल टू माइनस 3x, x इक्वल टू माइनस r। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहें तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है
x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ q2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q1 इंटू जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के होते हैं, अपोजिट साइन के, q1 q 4q माइनस q इंटू में r स्क्वायर रूट ऑफ q 2 स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q इंटू में r रूट टू क्यू में से रूट क्यू है, कितना बच गया बच्चों, रूट क्यू, ये दोनों क्या हो कैंसिल, कितना बच गया r, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस x इक्वल टू r, x इक्वल टू r, x इक्वल टू r। आप शॉर्ट टेक से कीजिए या लॉन्ग मेथड से कीजिए, यानी कि बोर्ड के मेथड से कीजिए, वो आपकी मर्जी है। एक चीज नोट कीजिए बच्चों, जो x है वो प्लस q से लेफ्ट में है, लेफ्ट में, यानी कि हमने अब की बार पॉजिटिव जो डायरेक्शन मानी है वो लेफ्ट को माना है, इसलिए हमारा ये आंसर आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में, वो राइट साइड में, जो कि नहीं हमारा कहां पे है, क्योंकि लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में, यानी फर्स्ट डिवीजन में। आई थिंक आपको बच्चों ये ट्रिक्स समझ में आई होगी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड का पता होना चाहिए। फील्ड क्या होता है, देखो बच्चों, फील्ड को नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं खेत या फिर एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, एरिया। अब एरिया क्या होता है या खेत का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास कोई खेत है, कोई एरिया है, कोई एरिया है, ये किसी बॉडी का कोई एरिया है, ये मान लिया वो बॉडी है, तो इसके अंदर इस बॉडी का रोल क्या है, इस खेत के अंदर कोई भी एंटर करेगा तो इस बॉडी की मर्जी से, लीव करेगा बाहर जाएगा तो इस बॉडी की मर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो फील्ड क्या हुआ, एक बॉडी के चारों ओर का एरिया, एक बॉडी के चारों ओर का एरिया, जहां तक उसका क्या है, इफेक्ट है, प्रभाव है, जहां तक उसका क्या है, इफेक्ट है, प्रभाव, उसे क्या बोलते हैं, फील्ड। और इलेक्ट्रिक वर्ड किससे बनता है, चार्ज से। इलेक्ट्रिक वर्ड किससे बनता है, चार्ज से। तो फील्ड ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमारे दिमाग में कैसे आया, कि भाई हमने कैसे सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई चीज होती है, कोई बला होती है ऐसी। देखिए हमको पता है दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, या एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में क्या है, रिपल्शन। क्या ये, रिपल्शन। और इनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। टू लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन एंड टू अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं। देखिए बच्चों, इनके बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। जो ये फोर्स लग रही है, जो ये फोर्स लग रही है, फोर्स का कारण, कोज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, या वो अट्रैक्टिव फोर्स है या वो रिपल्सिव फोर्स है, वो किस वजह से लग रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी वजह से क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। और इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट रहा, उसकी वजह से क्या लगा, अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि कोज ऑफ फोर्स भी आप बोल सकते हो, कोज ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखना चाहें तो सबसे बात है इसके मीनिंग से, यानी कि इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, चार्ज ऑफ फील्ड, यानी फील्ड ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन क्या बनी, चार्ज ऑफ फील्ड, स्पेस अराउंड चार्ज up to which its effect can be felt। स्पेस अराउंड चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर का स्थान, एरिया, एक चार्ज के चारों ओर का एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर का एरिया, अप टू विच, जहां तक इट्स इफेक्ट कैन फेल, जहां तक उसका प्रभाव पड़ सके। मतलब ये कहां तक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। कहां तक कर सकता है, यहां तक कर सकता है। ये इसका एरिया है, इसकी बाउंड्री है।
देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी एक चार्ज ऐसा नहीं होता जितना उसका फील्ड है वो आगे तक फोर्स नहीं लगा सकता। कभी ऐसा रियलिटी में नहीं होता कि भाई इस चार्ज का जो फील्ड है वो यहां तक है तो ये यहां तक फोर्स नहीं लगाएगा, यहां तक फोर्स नहीं लगाएगा। कहने का मतलब ये होता है इसका जो पावरफुल मतलब एक्चुअल जो फील्ड है वो ये है, और जितना इसका मान लीजिए कोई पी पॉइंट है यहाँ पे है, जो फील्ड यहाँ पे होगा और जो फील्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो, क्योंकि चार्ज से पॉइंट जितना दूर जाएंगे, जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना ही फील्ड वीक होता जाएगा, उतना ही फील्ड कमजोर होता जाएगा। और एट इन्फिनिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एक प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। आई थिंक आपको ये बात समझ आया होगी कि एक स्पेस ऑन चार्ज, एक चार्ज पे है जहां तक उसका इफेक्ट फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आती है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, आउटवर्ड। किस तरफ होता है, आउटवर्ड। ये बहुत ज्यादा सिंपल बातें हैं, ये अक्सर हमें बातें पता भी होती हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और नेगेटिव के अंदर की तरफ, नेगेटिव के अंदर की तरफ, नेगेटिव के अंदर की तरफ। पहली बातों को ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड एंड इनवर्स, और नेगेटिव के अंदर की तरफ, इनवर्स, रेडियली इनवर्स। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, पॉजिटिव के बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में रिलेशन देखने लगे, सपोज कीजिए बच्चों हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों किसी के फील्ड में रखे हुए, एक चीज नोट करो बच्चों, ये जो फील्ड है ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब क्या है, यहां पे कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज में देखो, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और इसके फील्ड में दो चार्ज रखे हैं, एक इसको कैपिटल क्यू ले लो, एक स्मॉल क्यू एंड कैपिटल, एक स्मॉल माइनस क्यू। कैपिटल क्यू पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड में दो चार्ज रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। देखिए बच्चों, जो प्लस होगा, साफ सी बात है, ये प्लस क्या करेगा, रिपेल, यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में, फोर्स भी राइट साइड में। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन फोर्स किस तरफ लगेगी, राइट टू लेफ्ट। यानी कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स, अगर नेगेटिव की बात करें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन के अपोजिटली क्या लगेगी, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, फोर्स इस तरफ, नेगेटिव केस में अपोजिट टू दैट केस। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अपोजिट एक दूसरे की, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, तो हम आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर कितना ताकतवर है, भाई उसकी पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। तीन तरीके हैं बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने के तीन तरीके हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये हम पढ़ेंगे, ये तो लेक्चर के बाद आएगा। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तीन तरीके हैं किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसको फाइंड आउट करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब इनका टाइम आएगा तो पढ़ा जाएगा ये भी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट फेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज कीजिए बच्चों ये हमारे पास कोई कैपिटल क्यू या फिर क्यू, ये क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज। ये बच्चों बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है। इसके अराउंड ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक जस्ट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, जस्ट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक बहुत छोटा चींटी चार्ज, एक चींटी चार्ज बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर चींटी चार्ज, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा छोटा चार्ज है, ना के बराबर है अप्रोक्स, मतलब कि इसके कंपैरिजन में ये जीरो है, इसके कंपैरिजन में ये जीरो है। हम बच्चों ये भी देखेंगे कि इसको जीरो क्यों लिया गया, इसके कंपैरिजन जीरो क्यों लिया गया। जैसे ही इस क्यू नोट को, और क्यू नोट है क्या? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे ये क्या है? सोर्स चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज। ऐसे ही ये चींटी चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स कन्वेंशन, ये परंपरा चलती आ रही थी, इसको हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। एनसीईआरटी की बुक में ये पॉजिटिव ही ले रखा है। और टेस्ट चार्ज, इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे ही इसको उठा के इसके फील्ड में पी पॉइंट पर रखेंगे, इस क्यू नोट को उठा के हमने कहा रखा? पी पॉइंट पे, किसके फील्ड में? क्यू के। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अंदर आके इसके फील्ड को टेस्ट करेगा। क्यू नोट पी पॉइंट पे आने के बाद इसके फील्ड को क्या करेगा? टेस्ट करेगा। यानी कि या तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ या ये रिपेल होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा। हमने क्या ले रखा है? पॉजिटिव। क्या ले रखा है? पॉजिटिव। जैसे क्यू नोट इसके अंदर आया, ये पॉजिटिव है और ये भी सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि इसको रिपेल करेगा, यानी क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा? फोर्स। फोर्स। अब देखिए बच्चों, जितनी ज्यादा ताकत से ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से, ताकत से फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, उतनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और जितनी ये कम लगाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कम। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, known as electric field intensity limit Q not equals to 0, limit Q not equals to 0। हमें ये लिमिट क्यों लगानी पड़ी? इट इज नॉट बराबर बच्चों, अगर हम इस Q नोट को इसके कंपेयर ले लें, यानी कि अगर हम दोनों कंपेयर करने लगे, अगर ये इसके बराबर हो, लगभग कहीं एडजस्ट करता हो कि आपस में बराबर हो, तो इसके फील्ड का जो असर है इसके फील्ड से कम नहीं हो जाएगा। इसके फील्ड का असर इसके फील्ड से कम नहीं हो जाएगा, असर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं, हम अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। हमको अच्छे से फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज की, तो हमको उसको नेग्लिजिबल यानी कि नेग्लेक्ट लेना पड़ेगा, जीरो के बराबर लेना ही पड़ेगा, लगभग जीरो नहीं। और डेली लाइफ के अंदर पॉजिट्रॉन को ऐसी वैल्यू होती है जो इसको एग्जिस्ट करती है, जो कि हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, पॉजिट्रॉन Q नॉट अक्रॉस जीरो को लाइक करता है, एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक आपको समझ में आई गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F की वैल्यू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय Q नॉट, यानी कि सेकंड E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है। क्या चुकी है? वैल्यू। अगर हम इसमें क्या पुट कर देखिए, E इज इक्वल टू KQ बाय R का स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर हम ग्राफ की बात करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का एक ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ये है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब भी कोई क्वांटिटी किसी के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्राफ हमेशा कर्व आता है और इस तरीके से आता है। डायरेक्टली में यहां से उठता है और इनवर्सली का ये वाला ग्राफ होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमने बच्चों एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था इलेक्ट्रिक फोर्स का। ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि आप इसको पढ़ सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कीजिए ये हमारा कोई पी पॉइंट है, ये हमारा कोई पी पॉइंट है और यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको यहां पे देखना है R1 डिस्टेंस पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड R2 डिस्टेंस पे, R3 एंड सो ऑन Rn। तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी हो तो क्या होगा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड। और कैसे, वेक्टरली, यानी कि E2 वेक्टर के लॉ के हिसाब से ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड, E1 प्लस E2 प्लस E1 के Q1 बाय R1 स्क्वायर, के Q2 बाय R2 स्क्वायर, के Q1 बाय Rn स्क्वायर, के कॉमन Q1 by R1 square, Q2 by R2 square and so on, Q1 by R1 square। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट पी पॉइंट। कहां पे, पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया। अब आती है बच्चों न्यूमेरिकल्स की टर्म्स, न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं।